Hello students, Namaskar. Today in this section we will learn to differentiate certain special class of functions given in this form y is equal to fx which is equal to ux to the power vx means फंक्शन पे पावर फंक्शन हो, फंक्शन का पावर फंक्शन हो तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको यदि डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो नहीं होगा। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग लगाना पड़ेगा। पहले लॉग लेना होगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इसी को बोलते हैं। पहले हमें लॉग लेना होगा। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आपका, जैसे एग्जांपल में बता रहा हूं y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x है, या y इज इक्वल टू साइन x टू द पावर cos x है, या y इज इक्वल टू cos x टू द पावर log x है। किसी भी तरह का ये देख सकते हैं कि tan इनवर्स x टू द पावर e टू द पावर x है। तो हम देख सकते हैं कि फंक्शन पे पावर क्या है, फंक्शन है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, पहले लॉग लगाते हैं। तो टेकिंग लॉग टू द बेस ई, बेस क्या होना चाहिए, ई होगा। हम इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में जो भी लॉग लेंगे नेचुरल लॉग लेंगे, यानी बेस क्या होगा, ई होगा। लॉग का मतलब क्या होगा, हम डायरेक्ट लॉग लिखेंगे तो समझना है कि बेस क्या है, ई है। लॉग एक्स लिखे हैं तो इसका मतलब लॉग ई एक्स होगा। एनसीईआरटी के बुक में नेचुरल लॉग को लॉग से ही रिप्रेजेंट किया गया है, वैसे नेचुरल लॉग को ln x से भी रिप्रेजेंट डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमने बेस ई लिया, टेकिंग लॉग टू द बेस ई ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ, बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, लॉग ई वाई इज इक्वल टू लॉग ई एफ एक्स, या इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ई यू एक्स टू द पावर वी एक्स। अब आप लोग जानते होंगे कि जब पावर है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम में हम आपको सिखाए हैं कि पावर क्या है, मल्टीप्लाई हो जाता है वी एक्स इंटू लॉग ई यू एक्स, ये होगा। ये प्रॉपर्टीज आपको याद करना होगा। मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देता हूं। एक होता है चेंज ऑफ बेस रूल, जैसे कि लॉग बीपी, तो इसको हम लोग बेस चेंज करना चाहते हैं तो लॉग एपी बाय लॉग बेस ए टू बी, ये होता है। दूसरा है प्रोडक्ट रूल, लॉग बी पी क्यू, इसको जब प्रोडक्ट है तो इसको हम लोग प्लस करके लिखेंगे, लॉग बीपी प्लस लॉग बी क्यू। और इसी का आप लोग एप्लीकेशन है, लॉग बी पी टू द पावर एन है, तो एन को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। एन यदि पावर है पी पे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं एन लॉग बीपी, और जब डिवीजन के फॉर्म में है लॉग बी पी बाई क्यू तो माइनस हो जाता है, लॉग बी पी माइनस लॉग बी बी क्यू। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखने होंगे, केमिस्ट्री में भी आपको काम आता है ये, रेडियो एक्टिविटी में। और यहाँ पे हमें इस फंक्शन को का डिफरेंशिएशन निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लॉग लगाते हैं। लॉग आ गया। अब लॉग का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे, लॉग ई चेन रूल लगाएंगे। dx जब होगा तो y तो x के रेस्पेक्ट में नहीं होगा, लॉग y का x के रेस्पेक्ट में नहीं होगा, किसके रेस्पेक्ट में होगा, y के रेस्पेक्ट में होगा। फिर dy को y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और ये फिर यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट
रूल यहाँ पे भी लगेगा, ये डिफरेंशिएशन का, इसको मान लीजिए u है और ये क्या हो गया v हो गया। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन आप कीजिए, v डैश x होगा, v डैश से भी डिनोट करते हैं, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा log e ux, और फिर प्लस दीजिए vx आपका कांस्टेंट हो गया, और इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाय ux इंटू u डैश x। पहले log ux का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई x, log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x, और फिर ux जो होगा उसका डिफरेंशिएशन। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो आपको याद नोट कर लेना चाहिए। यहाँ पे क्या नोट करना है कि ux एंड fx कैन नॉट बी निगेटिव, ux एंड fx must always be positive, must always be positive। ये पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए पॉजिटिव? तो हम लोग जानते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन का, लॉग फंक्शन का डोमेन निगेटिव नहीं होता है, हमने डिस्कस किया हुआ है पिछले वीडियो में। जैसे लॉग bx टू द पावर y है, इफ b टू द पावर y इज इक्वल टू x। इसको एक और एग्जांपल से समझिए, log 2 इज इक्वल टू क्या होगा 3 होगा। क्यों होगा? तो हम लोग देख सकते हैं कि 2 पे कितना पावर रखेंगे कि 8 आ जाएगा, तो 2 पे 3 पावर रखेंगे तभी 8 होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो ये जो y इज इक्वल टू क्या होगा 3 होगा। ऐसा यदि आपसे कोई पूछे log 2 माइनस 8 का log जिसका बेस 2 है क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं है। यानी किसी 2 पे कुछ भी यदि नंबर रखेंगे n तो निगेटिव नहीं आएगा, चाहे आप n निगेटिव ही रखिएगा। मान लीजिए n का वैल्यू आप -1 रखे हैं तो 1/2 आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो 2 पे किसी भी पॉजिटिव नंबर पे यदि आप कोई भी पावर रखेंगे उसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा, चाहे पावर निगेटिव हो, 0 हो या पॉजिटिव हो। तो 2 टू द पावर -8 log 2 -8 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 होगा? नहीं होगा। 2 पे पावर जब आप 3 रखेंगे तो 8 देगा, 2 टू द पावर 3 -8 नहीं देगा। कुछ भी पावर रखेंगे यहाँ पे, कोई भी वैल्यू सोच के देखिए कि माइनस आएगा क्या, नहीं आएगा। तो डोमेन में है ही नहीं, निगेटिव वैल्यू क्या है, लॉगरिथमिक का डोमेन क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन निगेटिव नहीं है, इसलिए ux एंड fx मस्ट बी पॉजिटिव। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। डिफरेंशिएट a टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x वेयर a इज पॉजिटिव कांस्टेंट। a क्या है? पॉजिटिव, लेकिन x के बारे में कुछ नहीं बताया। अब क्या आप लोग करेंगे, dA टू द पावर x बाई dx, ये क्या हो जाएगा x a टू द पावर x -1। ये होगा क्या? ऐसा होगा जैसे हमने आपको बताया था dx टू द पावर n बाई dx, इसका फॉर्मूला होता है nx टू द पावर n-1। तो ये तो फॉर्मूला हमने बताया था। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे x के जगह में, n के जगह में क्या है x है, और x के जगह में a है। तो ये फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि x एक वेरिएबल है, नंबर नहीं है। हमें यहाँ पे वेरिएबल है x, नंबर नहीं है। यहाँ पे n क्या है? नंबर है, वेरिएबल नहीं है। तो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नंबर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। तो ये वेरिएबल, नंबर पे पावर वेरिएबल है और यहाँ वेरिएबल पे पावर नंबर है। तो ये चूंकि नंबर नहीं है इसलिए आप इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, ये रॉन्ग होगा। तो आप करेंगे क्या? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, y इज इक्वल टू a टू द पावर x लिखेंगे, फिर दोनों तरफ log लगाएंगे जिसका बेस e होगा। अब हम लिखेंगे नहीं e, आपको समझ लेना है कि बेस e ही है। तो log a x, दोनों तरफ log लगा दिए। अब क्या हो जाएगा, log
y इज इक्वल टू x पावर है इस पे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा log a। e क्या है, इसका बेस है। उसके बाद हमने अभी आपको बताया कि पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा log y का y के रेस्पेक्ट में, फिर y का x के रेस्पेक्ट में, यानी x के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। फिर यहाँ पे क्या है, ये अब एक कांस्टेंट टर्म हो गया, ये कांस्टेंट हो गया यानी नंबर हो गया, तो x का डिफरेंशिएशन होगा कितना 1, कितना बचेगा log e a। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे log y का y के रेस्पेक्ट में 1/y dy/dx हो जाएगा इज इक्वल टू log e a, क्योंकि dx/dx 1 हो गया। और फिर आप यहां से आप बता दीजिए कि dy/dx आपका हो जाएगा y log e a। तो y क्या है, y हमने ax लिया है, a टू द पावर x log e a। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि dy/dx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर a टू द पावर x, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फंक्शन इटसेल्फ होता है। जैसे फंक्शन क्या है, a टू द पावर x है और उसका डिफरेंशिएशन भी क्या है, प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर x है। तो बहुत ही ये इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है, डिफरेंशिएट करना है। फंक्शन दिया हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू x, आपको डिफरेंशिएट करना है। तो पहला फंक्शन cos x cos 2x cos 3x है, इसको डिफरेंशिएट करना है। यदि हम डायरेक्ट dy/dx करने जाएंगे तो होगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन यहाँ पे हम लॉगरिथम यूज करके इसको करेंगे। तो लॉगरिथमिक यूज करने के लिए आपको पहले इसको मान लेना है कि लेट y इज इक्वल टू दिस फंक्शन cos x cos 2x cos 3x। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट या टेकिंग लॉग, पहले आपको लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। और पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये नेचुरल लॉग होगा। तो log y इज इक्वल टू हो जाएगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, cos 3x, log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। ये कैसे आया, प्रॉपर्टीज अभी हमने बताया log p q r का कितना होगा, pq का बताया log p प्लस log q प्लस उसी तरह pq r का क्या होगा, log p प्लस log q प्लस log r। यदि 3 रहेगा तो सबको ऐड कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d log y बाई dy इंटू dy बाई dx, चेन रूल लगेगा यहाँ पे। फिर आप log cos x है तो log को x के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते, log x को x के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, log cos x को cos x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा d log cos x बाई d cos x इंटू d cos x बाई dx। और सिमिलरली सबका हो जाएगा वही आपका d log। तो यहाँ पे पहले हम आपको समझा देते हैं क्या हो जाएगा, बाकी दोनों उसी तरह से होगा। जैसे d log cos x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है आपको, x के रेस्पेक्ट में, लेकिन log cos x को आप डायरेक्ट x के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते, उसको सबसे पहले आपको cos x के रेस्पेक्ट में करना है, फिर चेन रूल लगा के cos x को x के रेस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पे जब log cos x का ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि 1/x होता है। उसी तरह d log cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा,
1 बाई कॉस एक्स होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी लॉग कॉस एक्स बाई डी कॉस एक्स को 1 बाई कॉस एक्स लिख देंगे, 1 बाई कॉस एक्स। और फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन तो आपको पता ही है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखिए माइनस साइन एक्स, प्लस उसी तरह आप cos 2x का log cos 2x का डिफरेंशिएशन पहले cos 2x के रेस्पेक्ट में होगा, तो log cos 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 बाई cos 2x, और फिर cos 2x का 2x के रेस्पेक्ट में होगा, तो cos 2x का डिफरेंशिएशन 2x के रेस्पेक्ट में माइनस साइन 2x हो जाएगा, और फिर इंटू 2x का x के रेस्पेक्ट में, 2x का x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंशिएट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज बचा हुआ, log y का y के रेस्पेक्ट में 1 बाई वाई होगा, फिर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ये माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, जिसको आप लिख सकते हैं ये माइनस टेन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस साइन 2x बाई कॉस 2x, तो ये भी हो जाएगा माइनस टेन 2x और इंटू 2, और y को फिर आप वहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और y का वैल्यू कितना है ये रख दीजिए बाद में, cos x cos 2x cos 3x, ये हो जाएगा माइनस 10x माइनस 2 tan 2x। एक चीज और छूट रहा है, ये cos 3x का, तो cos 3x का कितना हो जाएगा, तो cos 3x का आपका हो जाएगा माइनस 1 बाई cos 3x साइन 3x और इंटू 3, ये भी है log cos 3x का भी तो आपको करना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 3 tan 3x टोटल। फिर यहाँ पे आपका सही है, ये भी आप यहाँ पे लिख दीजिए cos 3x माइनस साइन 3x इंटू फॉर्म में यदि लिख दें y इज इक्वल टू पावर फॉर्म में लिख दें, तो पावर फॉर्म में क्या हो जाएगा, x माइनस 1 टू द पावर हाफ, ये हो जाएगा x माइनस 2 टू द पावर हाफ, और x माइनस 3 टू द पावर माइनस हाफ, उसी तरह इंटू x माइनस 4 टू द पावर माइनस हाफ एंड x माइनस 5 टू द पावर माइनस हाफ। तो यदि इस फॉर्म में यदि लिख दें पहले तो हमारा काम आसान हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जहां पे मल्टीप्लीकेशन है वहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बीच में हर जगह क्या हो जाएगा, प्लस प्लस आ जाएगा, तो काम आसान हो जाएगा, कम स्टेप्स में होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पावर फॉर्म में लिख दिए, पावर फॉर्म में लिखने के बाद जब हम लॉग लगाएंगे तो ये हो जाएगा हाफ लॉग x माइनस 1 प्लस हाफ लॉग x माइनस 2 प्लस हाफ लॉग x माइनस 3, प्लस होगा यहाँ पे, नहीं यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो ये माइनस दीजिए अब, उसके बाद फिर माइनस हाफ लॉग x माइनस 4 एंड माइनस हाफ लॉग x माइनस 5। अब बहुत ही आसान हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन log y का डिफरेंशिएशन याद कर लीजिए, क्या होगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, लॉग y का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ log x माइनस 1 का, log x का डिफरेंशिएशन आपको हम बता चुके हैं 1 बाई एक्स होता है, तो log x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई एक्स माइनस 1 होगा, 1 बाई एक्स माइनस 1, और फिर यहाँ पे dx माइनस 1 बाई dx भी आएगा, चेन रूल जब लगाएंगे तो चेन रूल जब लगाएंगे तो x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, dx बाई ये क्या हो गया, dx बाई dx माइनस d1 बाई dx,
तो ये जब आप करेंगे तो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे 1 ही होगा, 1 लिखिए मत लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह ये हो जाएगा हाफ log x माइनस 2 है तो 1 बाई एक्स माइनस 2 और x माइनस 2 का भी डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 ही होगा। तो x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन, x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन, x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन और x माइनस 4 का डिफरेंस सभी का क्या होगा 1 ही होगा। और क्यों होगा ये बाद में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस जब पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। फिर यहाँ पे आपका ये हो जाएगा माइनस हाफ x माइनस 3 लिख दीजिए, फिर माइनस हाफ x माइनस 4 और माइनस हाफ x माइनस 5। अब क्या करना है, y को उस तरफ भेज देना है, तो y को उस तरफ भेजेंगे, फिर y का जो वैल्यू है पुट कर देंगे, dy बाई डी एक्स आपका हो जाएगा y और मल्टीप्लाई बाई दिस। तो y का वैल्यू यहां से रखिए और ये वैल्यू यहां पे लिख दीजिए, यही इसका डिफरेंशिएशन होगा। तीसरा नंबर देखिए y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स है, तो फटाफट आपको लॉग ले लेना है दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स, और जब ये पावर है cos x तो इसको बाहर ले लीजिए, cos x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको फॉर्मूला आप लोग अब जान गए हैं। ये हो जाएगा cos x log x। अब इसका डिफरेंशिएशन हमने बता ही दिया, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स होता है। फिर आपको यहाँ पे अब cos x और log x दो इंडिपेंडेंट फंक्शन कंसीडर करना है। तो पहले cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ये क्या होगा कांस्टेंट रहेगा अभी, जैसे का तैसा लिख दीजिए log x। और फिर क्या होता है प्लस होता है, cos x को कांस्टेंट रखिए और इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो पहले log x को log x के रिस्पेक्ट में करेंगे, log x को log x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई log x, और फिर log x को इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई x। अब सिंपल है, dy बाई डी एक्स से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया आपका माइनस साइन log x, और ये हो जाएगा आपका प्लस cos x बाई x log x। और y का वैल्यू फिर क्या है ये रख दीजिए log x टू दी पावर, ये रखना मत भूलिएगा, ये रखना जरूरी है, log cos x टू दी पावर log x टू दी पावर cos x, और ये टोटल लिख दीजिए फिर sin x log x प्लस cos x बाई log x। फोर्थ नंबर अब देखिए y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए u मान लीजिए या z मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, अनदर वेरिएबल मान लीजिए इसको। यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x, एंड इसको मान लीजिए v इज इक्वल टू 2 टू द पावर साइन x। अब अलग अलग इसका डिफरेंशिएशन कीजिए और फिर बाद में क्या करेंगे आप इसमें रख देंगे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u माइनस v, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स होगा। तो अब du बाई डी एक्स यहां से निकलेगा, dv बाई डी एक्स यहां से निकलेगा, और फिर यहाँ पे आप पुट कर दीजिए वैल्यू dy बाई डी एक्स आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए u को डिफरेंशिएट कीजिए, u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x है, log लगाएंगे तो log u इज इक्वल टू log x टू द पावर x होगा, और फिर ये x यहाँ पे आ जाएगा x log x हो जाएगा। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई यू du बाई डी एक्स, ये फॉर्म अब आप लोग याद ही कर लीजिए। उसके बाद x का डिफरेंशिएशन होगा dx बाई x dx इंटू log x प्लस x d log x बाई
dx, u v के फॉर्म में है, u इंटू v के फॉर्म में। तो इसको जब आप करेंगे dx बाई dx 1 हो जाएगा, ये log x बचा रहेगा, x आएगा और log x का डिफरेंशिएशन फिर 1 बाई एक्स, x कैंसिल हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं कि du बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u log x प्लस 1, और u का वैल्यू फिर यहां से देना मत भूलिए, क्या है, x टू द पावर x 1 प्लस log x। तो du बाई dx निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, dv बाई dx, वो यहां से निकलेगा। तो देख लीजिए v इज इक्वल टू द पावर साइन x, log ले लीजिए दोनों तरफ, log v इज इक्वल टू हो जाएगा साइन x log 2। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में, वो सेंटेंस लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई v dv बाई dx, और फिर sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, और ये तो नंबर है, एक नंबर है तो इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए log 2। फिर dv बाई dx जब निकालेंगे तो v इधर चला जाएगा, cos x log 2, और v का वैल्यू फिर आप देना मत भूलिए वहां से, 2 sin x cos x log 2, और फिर du बाई dx और dv बाई dx यहाँ पे रख दीजिए, ये मत भूलिए कैलकुलेट करना। तो इस स्टेप वाइज आप इसको करेंगे तभी ये सॉल्व होगा, डिफरेंशिएट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये क्वेश्चन देखिए कितना लंबा है, लेकिन जब लॉग लगाएंगे तो डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो लॉग लगा दीजिए, लॉग y, ये क्या हो जाएगा, 2 log x प्लस 3 प्लस प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो प्रॉपर्टीज आप लोग जान चुके हैं, x ये हो जाएगा 3 log x प्लस 4 प्लस 4 log x प्लस 5। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन तो आपको पता ही है, 1 बाई वाई dy बाई dx, मैंने बोला है कि इस फॉर्म में आप याद ही कर लीजिए। log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई dy बाई dx, log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 बाई एक्स होगा, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 बाई वाई होगा, लेकिन log y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 बाई वाई इंटू dy बाई dx होगा, ये याद रखिएगा। x के रेस्पेक्ट में निकाल, यदि y के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो सिर्फ 1 बाई वाई होगा, लेकिन x के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई dx होगा। इस चीज को आप ख्याल रखिए बस। उसके बाद हो जाएगा log x प्लस 3, तो अब देख लीजिए log x प्लस 3 कितना हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में तो 1 बाई एक्स प्लस 3, और फिर x प्लस 3 का करेंगे तो 1 ही आएगा, पहले बता चुके हैं तो उसको करने की जरूरत नहीं। ये हो जाएगा 3 बाई एक्स प्लस 4, और ये हो जाएगा 4 बाई एक्स प्लस 5। log x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस 4, और log x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 4 बाई एक्स प्लस 5। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको y को उस तरफ भेज देना है, y हो जाएगा ये 2 बाई एक्स प्लस 3 प्लस 3 बाई एक्स प्लस 4 प्लस 4 बाई एक्स प्लस 5, और y का वैल्यू अब जो है वो रख दीजिए, वो x प्लस 3 होल स्क्वायर, x प्लस 4 होल क्यूब और x प्लस 5 होल 4, और ये वैल्यू फिर आ जाएगा 2 बाई एक्स प्लस 3, 3 बाई एक्स प्लस 4 प्लस 4 बाई एक्स प्लस 5। इस फंक्शन को देखिए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स है। क्या करेंगे, लॉग लगा देंगे कि ये एक फंक्शन है u इज इक्वल टू मान लीजिए x प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर x, 4 में जैसा किए थे वैसा ही होगा ये। उसके बाद इसको मान लीजिए v इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। अब सेपरेट निकाल के फिर dy बाई dx निकलेगा, तो y इज इक्वल टू यू प्लस भी हो जाएगा, और फिर यहां से आप देख सकते हैं कि dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। तो du बाई dx आपको निकालना है, वो निकलेगा यहां से
तो u में आपको log लगाना होगा x प्लस 1/x⁴ x टेकिंग log, तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू x log x प्लस 1/x। एक स्टेप मैंने आगे बढ़ा दिया क्योंकि x पावर में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस ये आपको ध्यान रखना है और तब log लगाइए। फिर ये log u का हम लोग बता चुके हैं, एक स्टेप यहाँ भी हम छोड़ रहे हैं 1/u du/dx, ये कई बार हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है x log x प्लस 1/x, तो इसका डिफरेंशिएशन पहले कीजिए, 1 होगा, ये बच जाएगा log x प्लस 1/x प्लस कीजिए, फिर ये कांस्टेंट होगा x और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ध्यान रखिए x प्लस 1/x होगा, पहले तो इसका इसी के रेस्पेक्ट में log x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन x प्लस 1/x के रेस्पेक्ट में, और फिर x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करना होगा आपको, तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा और 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x² होगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये du/dx आपको यहाँ से मिलेगा, फिर आप dv/dx कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, v इज इक्वल टू क्या है, v इज इक्वल टू x 1 प्लस 1/x, ये log अब लगा दीजिए, log v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 1/x होगा, 1 प्लस 1/x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपका log x होगा। अब फिर से दो फंक्शन मिल गया हमें, uv के फॉर्म में आ गया, इसका तो हम लोग जानते हैं 1/v इंटू dv/dx होगा, और इसका 1 प्लस 1/x है, तो 1 प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा और 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x² होता है। d1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका मतलब है कि ये dx⁻⁻1 है, और वो फॉर्मूला में जब रखेंगे तो -1 x⁻−1 तो -x⁻−2, यानी कि इसको आप -x² लिख सकते हैं। तो 1/x का डिफरेंशिएशन होगा -1/x² इंटू ये कांस्टेंट रहेगा log x, फिर प्लस देंगे, ये कांस्टेंट हो जाएगा 1 प्लस 1/x और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर u को आप उधर v को आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे u को मल्टीप्लाई कर देंगे और इस इक्वेशन में रख देंगे, तो dy/dx आपको मिल जाएगा। 7 नंबर देखिए, सब एक ही जैसा है, आप इसको क्या करेंगे, u मानेंगे, इसको v मानेंगे, u इज इक्वल टू हो गया आपका log x⁻x, तो log ले लीजिए यहाँ से, log u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x log x, और फिर डिफरेंशिएट कीजिए, तो 1/u du/dx इज इक्वल टू x log x है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और इसके साथ log x कांस्टेंट रहेगा, प्लस x कांस्टेंट रहेगा और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ये कैंसिल हो गया, तो du/dx आपको मिल गया कितना, 1 प्लस log x मल्टीप्लाइड बाई u, और u आपने माना हुआ है कितना है, log x⁻x, और ये हो जाएगा 1 प्लस log x। उसी तरह v का कीजिए, v इज इक्वल टू आपका है x⁻log x, तो log जब लगाएंगे log v हो जाएगा और ये होगा log x, log लगाएंगे यहाँ पे x, log x, इसको log x2 भी लिख सकते हैं या अलग अलग कर सकते हैं, तो log x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, तो 1/v dv/dx, log v का डिफरेंशिएशन 1/v dv/dx याद रख लेना है, और ये log x के रिस्पेक्ट में होगा पहले, तो क्या हो जाएगा, log 2 log x, और फिर log x का 1/x होगा,
तो ये dv बाई डी एक्स आपको मिल जाएगा, यहाँ से dv बाई डी एक्स हो जाएगा v इंटू 2/x log x, और v का वैल्यू आपको पता है x log x, और फिर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से, क्या u प्लस v, तो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। ये आप du बाई डी एक्स यहाँ से रखिए और dv बाई डी एक्स यहाँ से रख दीजिए, dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन हियर, इसको फिर से आप u पकड़ लीजिए, इसको भी पकड़ लीजिए, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x टू द पावर x, लॉग लगा दीजिए फिर से, लॉग u इज इक्वल टू हो जाएगा x लॉग साइन x, और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स यहाँ से आपको मिलेगा। फिर x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और लॉग साइन x मल्टीप्लाई कीजिए प्लस x कांस्टेंट रहने दीजिए और log sin x को डिफरेंशिएट कीजिए। तो log sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 बाई साइन एक्स होगा। log sin x को sin x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये ध्यान रखना है, log sin x को sin x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 बाई साइन एक्स होगा, और फिर sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x होगा। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, u को उधर भेज दीजिए, du बाई डी एक्स हो जाएगा आपका u इंटू लॉग साइन एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स, कॉस एक्स बाई साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स। नंबर देख लीजिए, ये भी इसको u मानिए, इसको v मानिए, तो u इज इक्वल टू आपका हो जाएगा x टू द पावर साइन एक्स, लॉग लगा दीजिए, लॉग u इज इक्वल टू होगा साइन एक्स लॉग एक्स, और फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये हो जाएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। साइन एक्स का डिफरेंस प्रोडक्ट रूल लगाइए, यहाँ भी क्या है u इंटू वी के फॉर्म में है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x और log x अभी वैसा ही रहेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर साइन एक्स को मल्टीप्लाई कीजिए और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स हो गया। ये du बाई डी एक्स आपको यहाँ से मिल जाएगा, u इंटू कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स। अब साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स को हमने v माना है, तो v इज इक्वल टू है साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, लॉग लगा दीजिए दोनों तरफ फिर से, लॉग v इज इक्वल टू हो गया कॉस एक्स साइन कॉस एक्स लॉग साइन एक्स, कॉस एक्स लॉग साइन एक्स, और फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, आपको याद होगा, log साइन एक्स का डिफरेंस, log साइन एक्स से तो इसको अभी मल्टीप्लाई करना है, log साइन एक्स और प्लस cos x से मल्टीप्लाई कीजिए, और log साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई साइन एक्स, log साइन एक्स का पहले साइन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे 1 बाई साइन एक्स, फिर साइन एक्स का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x, तो cos x बाई साइन एक्स या cos स्क्वायर x बाई साइन एक्स ये हो जाएगा। और उसके बाद आप dv बाई डी एक्स यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, v माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स और प्लस cos स्क्वायर x बाई साइन एक्स। तो u का वैल्यू फिर यहाँ से रखिए, v का वैल्यू साइन एक्स टू द पावर cos x रख दीजिए, और फिर आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स दोनों को प्लस कर दीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये भी क्या होगा, मान लीजिए ये y इज इक्वल टू u प्लस v है, यानी u के जगह में x टू द पावर x cos x है, और v को हम मान लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो u हमारा क्या है, u है आपका x टू द पावर x cos x, log ले लीजिए, log u इज इक्वल टू हो जाएगा x cos x log x होगा। उसके बाद log u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स होगा, और यहाँ पे आप देख लीजिए तीन फंक्शन है u v w,
तो इस फॉर्म में यदि हो तो पहले आप क्या करेंगे, du बाई dx करेंगे और v इंटू डब्ल्यू रहेगा, प्लस ये आपका u और w कांस्टेंट रहेगा, v का डिफरेंशिएशन करेंगे dv बाई dx इंटू डब्ल्यू, और प्लस u भी कांस्टेंट रहेगा और w बाई dx। u भी w तीन फंक्शन है, तो तीनों का जब प्रोडक्ट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन इस रूल से हम लोग निकालेंगे। प्रोडक्ट रूल के जैसा ही है, तो तीन फंक्शन है x cos x और log x, u v w। तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और बाकी दो टर्म कांस्टेंट रहेंगे, तो cos x log x प्लस अब x कांस्टेंट रहेगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और log x एस मल्टीप्लाई रहेगा, तो x log x रहेगा और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। फिर ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, x cos x और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होगा, तो x और x कैंसिल हो गया यहाँ से, बाकी और कुछ कर नहीं सकते। तो du बाई dx आपको मिल जाएगा u इंटू cos x log x, और ये हो जाएगा माइनस x sin x log x प्लस cos x। जो भी रीअरेंजिंग का काम है आप लोग कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये u बाई v के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा dv बाई dx एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा तो 2x हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस देंगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 कांस्टेंट रहेगा और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन फिर से 2x ही होगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 1 का 0, तो डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। यहाँ से आपका dv बाई dx मिल गया, यहाँ से du बाई dx मिल गया, फिर यहाँ से जब आप निकालेंगे dy बाई dx क्या करेंगे, du बाई dx को dv बाई dx से प्लस कर देंगे, तो इस तरीके से ये आपको मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन सेम ही है, आगे अब आप लोग खुद से कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।